फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत और आज मैं आपको कराऊंगा कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा कोई भी एग्जाम हो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम होने वाला है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, तो इसलिए ये भी जरूरी है। और उत्तराखंड नैनीताल बैंक का होने वाला है जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब्जेक्ट है, तो इसके क्वेश्चन आपको देखने हैं। और बैंक का आईपीएस, एसबीआई, एसएससी, सीजीएल, इन सब में कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आज वही आपको कराऊंगा। मैं आपको कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका कलेक्शन मैंने किया है, वही क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अभी आप इसमें जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो है 100+ क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है। तो आईपी क्या होता है, इसका पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये क्या होते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डेटा कैसे डिलीवर्ड होना है पब्लिक नेटवर्क में वो इसमें बताते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन नेम में au.au अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। तो आपने देखा होगा .au, .com, .edu, इस टाइप से आपके ये डोमेन नेम होते हैं, ठीक है। इनको डोमेन नेम कहते हैं। तो ये जो au है ये ऑस्ट्रेलिया का, इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया। ये टॉप लेवल डोमेन होता है, जो कंट्री कोड मिलता है ये टॉप लेवल डोमेन होता है, तो इसका अर्थ क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है। तो आप देखेंगे, ठीक है, ये 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। तो आपको मैं बता दूं, 1 बाइट जो होता है, 1 बाइट बराबर कितना होता है आपका, 8 बिट होता है। तो बिट जो होती है वो डेटा की कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई होती है। ये भी क्वेश्चन आता है। तो 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है और 1 किलोबाइट केबी बराबर आपका कितना होता है, 1024 बाइट होता है, ठीक है। ये 1024 ही होता है। अब इसके बाद आपका क्या आता है, 1 MB, ठीक है। आप रोज नेट चलाते होंगे, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, MB आपने सुना ही होगा, MB KB। 1 MB बराबर कितना होता है आपका, 1024 किलोबाइट। उसके बाद आपका 1 GB बराबर, यानी कि 1 GB जो नेट मिलता है अगर उसमें हम देखें तो कितना होता है आपका, 1024 MB। ऐसे ही आगे भी होता है। आगे ये आपका गीगाबाइट, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। इसके बाद टेराबाइट आ जाता है। 1 TB इक्वल टू आपका कितना होता है, 1024 GB, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन होते हैं। और इसमें आपका आगे टीबी के बाद आपका पेटाबाइट आता है और उसके बाद आपका योटोबाइट भी आता है, एक्सा भी आता है। जो सबसे ज्यादा होता है वो योटाबाइट होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के संदर्भ में MAN का पूर्ण रूप। तो MAN का पूर्ण रूप क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसके बाद MAN आता है और WAN आता है, ठीक है। वैन का क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और MAN की क्या होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ है। तो इंटेल क्या है आपको पता है, इंटेल एक कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाती है। तो इसका मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ है, वो आपका कैलिफोर्निया में है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन है। तो इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, जो आपका इनपुट लेती हैं, जैसे इनपुट जैसे कीबोर्ड हो गया, ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, जो आउटपुट देती है, यानी कि जो आपको दिखाती है डेटा को, क्या है डेटा, ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप देखेंगे हेडफोन जो है, हेडफोन क्या है, आपको आवाज देती है, यानी कि साउंड आपकी आती है, तो ये आउटपुट दे रही है आपको। तो ये आपका क्या हो गया, हेडफोन आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर में आपने देखा होगा कि प्रोजेक्टर में हम कुछ इन नहीं कर सकते, इनपुट नहीं होता, तो वो आउटपुट आपको दिखाती क्या है, प्रोजेक्टर में आउटपुट होता है। तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस नहीं होगा। और साउंड कार्ड भी सेम होता है, साउंड आपको दे रहा है, तो ये भी आपका क्या होता है, इनपुट डिवाइस नहीं होता। तो इनपुट डिवाइस वेबकैम हो गया। वेबकैम कैसे हो गया, जब आपका सामने वेबकैम लगा होता है तो वो आपकी फोटो लेता है और वो कंप्यूटर पे दिखती है। तो वेबकैम आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। कुछ इनपुट डिवाइस मैं आपको बता देता हूं क्या क्या होती है। जैसे कैमरास जो होते हैं सारे, वो आपके इनपुट डिवाइस में आ जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद आपका ट्रैक बॉल्स, ठीक है, ये आपका एग्जाम में आता है, जिसको पता नहीं होता ट्रैक बॉल्स, ये भी आपका इनपुट डिवाइस में आ जाता है। बारकोड रीडर आपने देखा होगा, कहीं आप मॉल में जाते हैं तो वहां बारकोड रीडर होता है, तो वो इन करता है, जो भी यहाँ पे आपका ऐसे ऐसे कुछ बारकोड होता है, इसको लेता है वो, ठीक है, बारकोड ऐसे करता है, तो वो इन करता है, इसको इनपुट हो गया, तो वो आपका क्या हो गया, बारकोड भी आपका क्या हो गया, बारकोड भी आपका इनपुट डिवाइस होगी। उसके बाद आपने देखा होगा जॉयस्टिक, ये बहुत क्वेश्चन आता है जॉयस्टिक, ठीक है, गेम खेलने वालों को पता होगा, तो ये भी आपका क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद आपका कीबोर्ड सभी को पता है इनपुट होता है, ठीक है। माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन और स्कैनर, स्कैनर भी आपके क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, ये स्कैन करते हैं, ठीक है। स्कैनर हो गया, आपके वेबकैम हो गया, और पेन इनपुट भी होता है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस हो गया, इसमें तो इनपुट लगा ही हुआ है। माइक्रोफोन मैंने बता दिया है, तो ये आपके सारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको जैसे माउस, हाँ माउस भी आपका क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। अब मैं आपको आउटपुट डिवाइस भी बताता हूँ, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं, आगे हो सकता है कोई क्वेश्चन आउटपुट डिवाइस पे भी हो। तो आउटपुट डिवाइस पे जो आउटपुट डिवाइस जो होता है, जैसे मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर इसका पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपका आउटपुट देता है। आउटपुट हो गया प्रिंटर्स, प्रिंटर्स बहुत सारे होते हैं, ये सारे आपका आउटपुट डिवाइस होता है। इसमें प्लॉटर, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, प्लॉटर क्या होता है, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है, ये भी प्रिंटर की तरह होता है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्लॉटर, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस होती है। प्लॉटर हो गया, कंप्यूटर और स्पीकर, स्पीकर भी आ सकता है, स्पीकर भी आपको साउंड सुनाई देती है, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। हेडफोन हो गए, ये आउटपुट डिवाइस हो गया, हेडफोन भी आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, ये आपके आउटपुट डिवाइस हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है प्लॉटर, और यहाँ पे आपको जॉयस्टिक, ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। प्लॉटर आउटपुट हो गया और जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट आता है सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASCI का पूर्ण रूप अंग्रेजी में क्या है। तो इसका पूर्ण रूप क्या है, ये आपको याद करना होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये एक टाइप के कोड होते हैं, जैसे ABC जो भी होता है कीबोर्ड में, तो ये जो कंप्यूटर होता है ये इनको नहीं समझता, तो इनका एक कोड होता है, ठीक है, ASCII कोड होता है, इसका कुछ कोड होता है, ऐसे कोड होते हैं, तो वो आपके 0 से लेके 127 तक होते हैं, तो वो कोड कंप्यूटर समझता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपको ज्यादा कंप्यूटर के बारे में नहीं जानना है, आपको नॉर्मल चीजें जाननी है जो पूछी जा सकती है, तो ये है आपको फुल फॉर्म याद करनी है। उसके बाद है AIX इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विच कंपनी। तो AIX कौन सी कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका IBM का है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का अग्रदूत था, यानी कि इंटरनेट सबसे पहले कब शुरू हुआ था, तो मतलब कौन था जहां से इंटरनेट शुरू हुआ, वो था अर्पानेट, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने सुना भी होगा, ठीक है, अर्पानेट, ठीक है, ये अर्पा नाम की एक कंपनी थी, ये अमेरिका में जब डिफेंस में कुछ ऐसा था कि डिफेंस में सूचना आदान प्रदान करने के लिए बनाया गया था, तो वहीं से इंटरनेट की शुरुआत हुई, तो इसका आपका क्या है, अर्पानेट है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, मैं लिख देता हूं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, ये पूछी जाती है अर्पानेट की। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद है मई 2019 तक की स्थिति के अनुसार गूगल के CEO कौन है। ये क्वेश्चन आया था, सुंदर पिचाई हैं, अभी भी सुंदर पिचाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है। तो प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है, TCP जो है ये प्रोटोकॉल है इंटरनेट के संदर्भ में, टेलनेट भी प्रोटोकॉल है, ठीक है, टेलनेट, और UDP भी है, UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, और TCP का जो फुल फॉर्म पूछा जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी पूछा जाता है, और UDP का यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म पूछी जाती है। एक वीडियो मैं ऐसी भी बनाऊंगा, अगर आप इसमें आप कहेंगे, अगर वीडियो को अच्छा पसंद करेंगे तो लोग आगे मैं फुल फॉर्म जो भी है सारी बनाऊंगा। यूजर डेटा प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और इसमें PPT जो है ये आपका प्रोटोकॉल नहीं है। तो PPT क्या है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपने देखा होगा PPT का यूज किया जाता है, आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट PPT, पावर पॉइंट, ठीक है, ये पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज होता है, तो ये आपका प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है,
ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अंकों के युग्म को बाइनरी कोड के रूप में जाना जाता है। ये तो सभी को पता होगा, बाइनरी कोड क्या होते हैं, 0 और 1, ठीक है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है गूगल का ऐसा नया ऐप है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पठन कौशल सीखने में मदद करना है। ये करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वो कौन सा ऐप है, बोलो ऐप है गूगल का, ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप क्या है। एफडीडी का पूर्ण रूप क्या है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। आप जैसे एचडीडी भी होता है आजकल, एचडीडी इसका मतलब क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये भी पूछ सकते हैं फुल फॉर्म में, हार्ड डिस्क ड्राइव। और एफडीडी का क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। ये आपको पूरा याद करना है। आपने देखिए फ्लॉपी यहां भी लगा हुआ है, यहां भी लगा हुआ है, तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, ये स्टोरेज के लिए यूज की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है। मैंने आपको आगे भी बताया था, जब इससे पहले मैं बता रहा था 1 MB में कितने KB होता है, तो उस वहां बताया था बिट सबसे छोटी इकाई होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटिंग इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। तो क्या होता है, कंप्यूटर में जो मॉनिटर में कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को, कि उस पर मतलब अलाउ करता है कि वहां पे कोई स्पेसिफिक जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है, उससे सिक्योरिटी प्रदान करता है, वो क्या होता है, फायरवॉल होता है, ठीक है। ये आप समझ जाएंगे, फायरवॉल जो होता है ये सिक्योरिटी का काम करता है। कोई भी डेटा आता है जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फायरवॉल। उसके बाद नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब किसने इन्वेंट किया था, टिम बर्नर्स ली ने किया था, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली, वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि जब भी हम कोई भी हमें जानकारी एक्सेस करनी होती है, तो हम URL के थ्रू जो होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में जाते हैं, वहां से जानकारी आती है। तो इसकी इन्वेंटेड किसने किया था, ये टिम बर्नर्स ली ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। ये आप देखेंगे परम UR2, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन ये भी आता है, भारत द्वारा सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो क्या नाम है उसका, आपको पता होगा, वो क्या है, परम 8000, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनता है, तो इसका आंसर परम 8000 है, ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो नहीं, अगर आपको इसमें पता है, ठीक है, आपने देखा लिनक्स, लिनक्स क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आपके ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, लिनक्स हो जाएगा, ठीक है। लिनक्स आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज है, ठीक है, वैसे ही आपका लिनक्स भी है, ठीक है। ये कैस्परकाई, अगर कंप्यूटर जो चलाते हुए पता होगा, ये एंटीवायरस है, नॉर्टन और एवास्ट, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके एंटीवायरस हैं। जो नहीं है वो क्या है, लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जब एक स्क्रीन होती है, जैसे आप कंप्यूटर में चलाते होंगे, आप एक साथ कई वर्क कर सकते हैं, जैसे आप गाने भी सुन सकते हैं और साइड में आप दूसरा वर्क भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड में गाने सुनते हैं और गेम खेलते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, विंडो कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर विंडो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस है। अभी मैंने आपको बताया था इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो आउटपुट डिवाइस आप बता सकते हैं इसमें क्या है, आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, ठीक है, नहीं है पूछा है। ये एग्जाम में कई बार गलती हो जाती है कि हम देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस पूछा, आउटपुट डिवाइस पढ़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ते हैं, तो वहां पे गलती हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो नहीं क्या है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी, हेडफोन, ये सारे क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर के शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरी हिस्से लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। जब ऑपरेटिंग सिस्टम जब क्या कहते हैं, आप कंप्यूटर खोलते हैं तो रैम में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ जरूरी हिस्से जो होते हैं वो लोड होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं, ठीक है। बूटिंग एक प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें जो होता है कुछ हार्डवेयर होते हैं, जो जरूरी हार्डवेयर होते हैं वो लोड होते हैं रैम में,
तो इसे क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मैंने आपको बताया था यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी है, लिनक्स भी है। तो इंटेल क्या है, मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन भी बताया था। इंटेल क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है, कंपनी है वैसे जो माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाती है, आपने देखा होगा कंप्यूटर में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इंटेल। नेक्स्ट है, फिनलैंड के एक विद्यार्थी द्वारा प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को किसने विकसित किया? तो इसका आंसर क्या है, लिनस टूरवॉल्ड्स। ठीक है, ये याद कर लीजिए किसने विकसित किया था। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया था। यही क्वेश्चन रिपीट आ गया, बस थोड़ा घुमा के आ गया। तो कौन बन गया था, अर्पानेट। इंटरनेट का आधार कौन सा बना था, अर्पानेट बना था। इसकी फुल फॉर्म भी मैंने बता दी, वही क्वेश्चन आपका घूम के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंप्यूटर में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसके पीसीबी होता है। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड किसमें होता है, मदरबोर्ड में होता है। अगर आपने मदरबोर्ड देखा होगा तो इसमें सर्किट बने होते हैं। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है वो आपका मदरबोर्ड में होता है। इसका आंसर हो जाएगा, ये आप इसकी फुल फॉर्म भी याद कर सकते हैं पीसीबी की। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में गूगल की स्थापना लैरी पेज और किसने की थी? ठीक है, गूगल की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ये भी याद करना है कि कब गूगल की स्थापना हुई थी, 1998 में हुई थी। तो 1998 में आपकी किसने की थी, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने की थी। ठीक है, ये आपको याद करना है, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने गूगल की स्थापना 1998 में की थी। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको एक ऐसे निजी नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें इंटरनेट प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली का उपयोग आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, भागीदारों, ग्राहकों या अन्य उद्यमों के साथ व्यवसाय की सूचनाओं या ऑपरेशन के भागों की जानकारी सुरक्षित रूप में साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है? वो कौन सा किया गया है, एक्स्ट्रानेट। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, एक्स्ट्रानेट इसका आंसर है। उसके बाद है, कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, पीडीएफ तो आपने नाम ही सुना होगा, तो इसका पूर्ण रूप आपको याद करना है। इसका नाम क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एक डॉक्यूमेंट होता है जो पोर्टेबल होता है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ये आपको याद करना है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी यूजर को उपलब्ध डेटा को संग्रहित करने, व्यवस्थित करने, गणना करने और अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त करने की अनुमति देता है? वो आपका कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज बहुत होता है। ठीक है, उसमें टेबल बनाने का काम आता है, उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं कस्टमर का, और वो आपका डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और गणना करने के लिए यूज होता है। तो वो किसमें होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर संचालित करने और विशिष्ट कार्य को निष्पादित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले निर्देशों, डेटा या कार्यक्रमों के एक सेट के रूप में परिभाषित किया जाता है? वो क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन बना, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, कोई आपको काम कराना होता है तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर बनाना होता है। जैसे गेम है तो गेम कैसे चलेगा, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर जो होता है वही काम कर सकता है। तो उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। डेटा या कार्यक्रमों के एक सेट को, यानी कि इंस्ट्रक्शन का एक जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन। ठीक है, ये कौन से कंप्यूटर, किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं, ये आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में आपके क्या आ जाते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन। ठीक है, ठीक है, स्मॉल स्केल के जो कंप्यूटर होते हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। अब इसमें सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो आपका सबसे फास्ट कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, फास्ट और सबसे महंगे कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, ये भी आपके कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो यूज किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में जहां बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं वहां कौन से कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर किए जाते हैं। मिनी कंप्यूटर भी, ठीक है, इसमें मिनी कंप्यूटर नाम से देख रहा होगा, इसका छोटा टाइप होता है कंप्यूटर के। ठीक है, इसमें मिनी मतलब साइज छोटा होता है, स्मॉल होता है, वो आपका मिनी कंप्यूटर में आते हैं। तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन किस में आते हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पताल में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? ये भी
इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ट बीट नापने के लिए किस कंप्यूटर का यूज किया जाता है? ये आपका कौन सा कंप्यूटर है? आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? इसमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का मिक्सर जो होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर किस काम आते हैं? ये सिर्फ गणना करने का काम होता है। ठीक है, ये इसमें एनालॉग कंप्यूटर आ जाता है। और डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं ये लॉजिकल और न्यूमेरिकल ऑपरेशन करते हैं। ये डिजिटल और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो आपको याद आ गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने 1-2 एग्जाम में और देखा है। तो दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पताल में जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। और मेन फ्रेम कंप्यूटर मैंने बताया था, ठीक है, कॉस्टली होते हैं और कहाँ? ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में यूज होते हैं जहाँ बहुत सारे लोग साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किसने संग्रहित प्रोग्राम और डेटा दोनों को रखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया? ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, ये आ सकती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये किसने बनाया? क्या करने के लिए? संग्रहित प्रोग्राम और डेटा दोनों को एक साथ रखने के लिए, मेमोरी सहित। तो मेमोरी सहित जो कंप्यूटर बनाया है वो किसने बनाया? जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है आपका, आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? बिजनेस कम्युनिटी कंटिन्यूटी प्लान। ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है। तो ये आप याद कर लीजिए, बिजनेस के लिए जो एक बिजनेस के लिए यूज किया जाता है सिस्टम होता है, उसकी जो फुल फॉर्म होती है बीसीपी। बीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईटी सेवाओं के संदर्भ में। ठीक है, ये बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस को किस नाम से जाना जाता है? तो जो कॉन्फ़िगरेशन सूचना होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन होती है, उसको स्टोर करने के लिए जो डेटाबेस यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम रजिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, वो आपका रजिस्ट्री है, जो कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए यूज किया जाता है, रजिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है, ये रजिस्ट्री जो होती है आपकी, ये आपका चिप के साथ ही लगी होती है। ठीक है, आगे इसका एक क्वेश्चन और आएगा, वहां पे मैं बताऊंगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर भाषा है कोबोल, इसका आविष्कार किसने किया है? ग्रेस मुरे होपर ने। ठीक है, ये आपको याद करना है, कोबोल का आविष्कार किसने किया है? ग्रेस मुरे होपर ने। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। में लिख देता हूं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रायः उनके द्वारा के उपयोग के आधार पर जाना जाता है। जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को जाना जाता है, ट्रांजिस्टर, उसमें जो यूज होता था, ट्रांजिस्टर यूज होता था, उन्हें उनके द्वारा जाना। जो पहली पीढ़ी के थे उसमें आपका वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का अंग्रेजी रूप क्या है? सास, पास, या आपने नाम सुना होगा। तो पास का जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज होता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, ये आपको याद करना है, पास का फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिवट टेबल निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर की विशेषता है? ठीक है, पिवट टेबल ये किस में बनाई जाती है? ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है? तो उबंटू क्या है? ये भी आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स का उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? ओपन सोर्स, यानी कि इसका जो कोड है ये अवेलेबल होता है, यानी कि उसको आप एडिट कर सकते हो। ओपन सोर्स का मतलब यही होता है, उसको आप एडिट कर सकते हो। तो ये आपका कौन सा उबंटू? ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या है? ये तो सभी को पता होगा। रैम का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि किसका है? वो आपका बेल लैबोरेटरीज का है। ठीक है, ये याद कर लेना, बी ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन सेम मैं इससे पहले करा चुका हूं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। ठीक
ठीक है, ये आपको याद रखना है, उसे हम बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो पहली बार होती है वो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, एडा लवलेस को। ठीक है, ये आपको याद करना है, एडा लवलेस को आपका पहला प्रोग्रामर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये आपको पता है इनपुट डिवाइस नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो आप देखें इसमें से कौन सा नहीं है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है, जो आंसर जो हो जाएगा मॉनिटर। ये आपका कौन सा डिवाइस है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर मॉनिटर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे, तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन कॉल्ड आर्ची। तो आर्ची जो फर्स्ट सर्च इंजन था, ये किसने खोजा था। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका, एलन एमेटेगे। ठीक है, ये आपको याद करना है। फर्स्ट सर्च इंजन, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, वैसे जो फर्स्ट सर्च इंजन था वो किसने खोजा था, एलन ने। ठीक है, ये आपको याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था। ठीक है, सबसे छोटा जो है वो आप बिट कह सकते हैं, और सबसे बड़ा साइज कौन सा है, वो आपका क्या है, योटाबाइट। ठीक है, ये आपको याद करना है कि पहला कौन सा है। ठीक है, बाइट से शुरू होता है, बाइट आपका, उसके बाद किलोबाइट, केबी, उसके बाद आपका मेगाबाइट, एमबी, उसके बाद जीबी आ जाता है। इतना तो सभी को पता होगा क्योंकि यूज भी करते हैं, आजकल नेट सभी चलाते हैं। जीबी के बाद आपका टेराबाइट आ जाता है, टीबी, उसके बाद आपका पेटाबाइट आता है, फिर एक्साबाइट आता है, ईबी, उसके बाद आपका जेटाबाइट आता है, और लास्ट जो है आपका योटाबाइट। ठीक है, ये आपको याद करना है, लास्ट जो है योटाबाइट है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण क्या है, वर्ड प्रोसेसर यानी कि एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को बनाते हैं जल्दी। ठीक है, यानी कि जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसको जल्दी बनाते हैं। तो इसमें से आपका कौन सा उदाहरण नहीं है, तो आपको देखेंगे, आपने गूगल का एक डॉक्स है, गूगल डॉक्स, ये आप इसमें आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये है आपका, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हैं, इसमें आप किसी भी यूजर के डेटा को संग्रहित करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन जो होता है उसको आप टेबल के फॉर्म में उसको सेव करते हैं उसमें। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। और ये आपका आईबीएम का लोटस सिम्फनी भी ये आपका क्या है, वर्ड प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, कैश मेमोरी। ठीक है, कैशे मेमोरी कहते हैं जहां तेजी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैशे मेमोरी कहां पे होती है, ये आपके सीपीयू के पास में होती है यहाँ, यानी कि इसमें जो भी आप डेटा होता है वो तेजी से एक्सेस होता है। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे हाई स्पीड डेटा एक्सेस जो प्रदान करता है वो कौन सी मेमोरी है, कैश मेमोरी है। ठीक है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीडीएफ का पूरा नाम, ये दोबारा आ गया है। ठीक है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपका कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है, राउटर। ठीक है, राउटर आपने यूज भी किया होगा, जिसने नेट लगाया होगा। तो राउटर जो है पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है। तो आपको पता है ब्राउजर क्या है। ठीक है, मोजिला के बारे में सभी को पता होगा। ठीक है, मोजिला यूज करते हैं, मोजिला। नेटस्केप भी एक ब्राउजर है और सफारी भी एक ब्राउजर है। तो ब्राउजर नहीं क्या है, आउटलुक। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आउटलुक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। इससे पहले मैंने आपको आगे बताया था कौन किसे माना जाता है, परम 8000 को। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेमोरी, आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। तो बिग आयरन के रूप में किस प्रकार के कंप्यूटर को जाना जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को जाना जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। काफी लोग अगर जब साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं तो वहां पे इन कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ये महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को आपको किस नाम से जाना जाता है, बिग आयरन के रूप के नाम से जाना जाता है। इसमें थोड़ा क्वेश्चन आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आप देख लीजिए। और आप इस वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको पसंद आता है। इसमें मैंने बहुत सारे पेपर के क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं और यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते हैं। इसके बाद है, इनमें कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में, इंटरनेट,
डी ऑप्शन होगा। सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है, ठीक है। जिस इंटरनेट से हम करोड़ों लोग जो हैं वो एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो आपका सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा आ जाएगा, आपका इंटरनेट हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती, वो कौन सा है, एनालॉग है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर का काम ही क्या होता है, ठीक है, अर्थमेटिक यानी कि जोड़ना या कैलकुलेशन, इस टाइप का काम होता है। तो इसे स्टोर यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है एमएस डॉस के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है। तो आप कहेंगे एमएस डॉस के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक नाम जो है वो आपका क्या है, आपका मस्तिष्क, ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कंपाइलर क्या है। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर है एक आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये क्या करता है, कंपाइलर का जो काम होता है, ये कंपाइलर आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज को है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने कोई भी लैंग्वेज सुनी होगी, तो कोई भी लैंग्वेज आपने जैसे जावा सी प्लस प्लस, तो ये क्या करता है, कंपाइलर का काम क्या होता है, उस कोड को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करना ताकि मशीन उसे समझ सके। तो ये आपका क्या है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन इन नेम एंड पासवर्ड इज फॉर। जो वेरिफिकेशन होता है लॉगिन नेम और पासवर्ड में, वो क्या होता है आपका, वो क्या किस लिए होता है, वो आपका ऑथेंटिकेटिंग द यूजर, यानी कि यूजर आपका सही है या नहीं, उसके लिए हम लॉगिन नेम और पासवर्ड का यूज करते हैं ताकि कोई गलत उस साइट को या उस यूज ना कर सके। नेक्स्ट है आपका अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संस्थातक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जो अंकगणितीय यानी कि एएलयू कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो इस प्रोसेसर को हम क्या कहते हैं, एएलयू कहते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एएलयू की, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। कंप्यूटर चिप का जो दूसरा नाम है वो क्या है, माइक्रोचिप। उसके बाद है कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है। MIPS का अर्थ जो होता है मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि पर सेकेंड कितने इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, स्पीड को बताता है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा MIPS का। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करिए, ठीक है। इसमें आपको मिलान करना है। निम्नलिखित में आप देखेंगे इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो आप इनपुट डिवाइस देखेंगे। इनपुट डिवाइस कौन सी है आपकी, यहां से देखें आप इनपुट डिवाइस आपकी जो है यहाँ पे इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन, ठीक है। टच स्क्रीन आपने देखा होगा, आपका मोबाइल होता है, जब इस पर आप टच करते हैं तो इनपुट मिलता है तो वो उसी टाइप का काम करता है। अगर आपको गेम खेलना है तो आप गेम में टच करेंगे तो इनपुट मिला तो गेम ओपन हो जाता है। व्हाट्सएप को ओपन करना है तो उसमें क्लिक करते हैं यानी कि टच करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, टच हो जाता है। तो ए का आपका क्या हो गया, क्यू हो गया। ए का क्यू हो गया तो आपका ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अगर आपको एक भी पता है, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं, अगर आपको एक भी पता है तो आपके दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस, तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वो आपकी रोम है, रोम, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस आपकी रोम होगी। स्टोरेज डिवाइस कौन सी होगी, सॉरी, प्रोसेसिंग डिवाइस रोम होगी। हाँ, स्टोरेज डिवाइस जो होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी फ्लैश मेमोरी हो जाएगी, ठीक है। स्टोर होता है मेमोरी, शब्द ही सुन के आप कह सकते हैं कि मेमोरी है। और आउटपुट डिवाइस कौन सी है, प्रिंटर है। तो इससे आपको पता चल गया। अगर आप लास्ट में देखेंगे आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है, डी देखेंगे तो डी का आपका एक ही ऑप्शन है जो आर पे है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी यहाँ पे कौन सा है, यहाँ है 4th नंबर पे, ठीक है। तो एनटीपीसी का ही ये क्वेश्चन है, इस टाइप से आते हैं उसमें ऑप्शन, पहले आपको ABCD दे देते हैं और यहाँ पे आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसके द्वारा है, ये आपका जो विकसित किया ये एप्पल ने किया है, ठीक है, मैक ओएस। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है, जो नर्व सेंटर कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट को किया जाता है। कंट्रोल जहां से होता है, नर्व जो होती है, कंट्रोल नर्व सेंटर उसे ही कहते हैं जहां से कंट्रोल होता है, तो वो क्या है आपका कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। ये आपको याद करना है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहते हैं, कंट्रोल यूनिट को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के आपने क्वेश्चन इतने सारे देख लिए, अब आपको समझ में आ गया होगा इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, ठीक है। प्रोसेसर जो है वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। ये BCR जो है बारकोड रीडर, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा इनपुट है। डिजिटाइजर जो है ये भी आपका इनपुट है।
उसके बाद है कंप्यूटर के संबंध में WW का विस्तार क्या है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, इसका क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, कंप्यूटर माउस में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक है, इसका आविष्कार किसे श्रेय दिया जाता है, टिम बर्नर्स-ली को, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है, कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा कौन प्रदान करता है, ब्लूटूथ, ठीक है, ब्लूटूथ कम दूरी में हम डेटा को एक साइड से दूसरे साइड पर भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपने देखना है कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, तो आप देखिए इसमें कौन सा नहीं है, आपका HTML जो है आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। तो HTML की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसमें SSS, PPP, POP ये सारे जो हैं आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं। SSS का मतलब होता है सिक्योर सेल, ठीक है, सिक्योर सेल नेटवर्क, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, और PP का आपका फुल फॉर्म होता है PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। और POP का मतलब क्या होता है, POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है, और इसका सिक्योर सेल, और HTML का मैंने बता दिया, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है, तो एंटीवायरस कौन सा है, डॉक्टर वेब, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तो इसी से आप कर सकते हैं, तो डॉक्टर वेब जो है वो आपका एंटीवायरस है। नेक्स्ट है किस कुंजी संयोजन का उपयोग MS वर्ड में पाठ्य को पेस्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज की जाती है, आपने की होगी अगर आपने कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो Ctrl+V जो होती है वो पेस्ट करने के लिए यूज की जाती है, यानी कि कोई भी आपने कॉपी किया डेटा उसके लिए शॉर्टकट जो है, अगर आपको कहीं पे उसको पेस्ट करना है तो उसके लिए Ctrl+V। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है, तो प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य कौन सा नहीं है, POP के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, क्या प्रोटोकॉल होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, ये 3 है, POP3, तो यही आपका क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। असेंबली लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग भाषा है, C++ है, जावा है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, POP3, तो ये आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है MS वर्ड में कौन सा कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है, यानी कि जैसे आपने कुछ काम किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अपना नाम, ठीक है, HEMANT लिखा, नाम लिखा, अगर ये मैंने मुझसे डिलीट हो गया, ठीक है, अगर ये मुझसे डिलीट हो गया तो इसे मैं कैसे वापस लाऊंगा, इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है शॉर्टकट की, वो आपकी क्या है, Ctrl+Z, ठीक है, Ctrl+Z से जो होता है ये आपका वापिस आ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। Ctrl+Z जो होता है ये आपकी शॉर्टकट की होती है, कोई भी काम अगर आपसे फॉर्मेट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, उसको वापस करने के लिए ये आपका शॉर्टकट की का यूज किया जाता है MS वर्ड में, Ctrl+Z, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक शॉर्टकट की के भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बहुत सारी शॉर्टकट की होंगी, जिससे आपको आसानी हो जाएगी उन्हें याद करने के लिए। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है, उसे क्या कहते हैं, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है, उसे क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं। मैंने आपको बताया था, उसे आप क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, जो सोर्स कोड को आपका किस में बदलता है, ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। नेक्स्ट है, और इसमें यह भी पूछा जाता है इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है, उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट है, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है, तो आप देखिए इसमें कौन सा नहीं है, व्हाट्सएप में, बाकी आपका जो अलग है इसमें व्हाट्सएप है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्षेत्र में पिंग का पूर्ण रूप क्या है, तो पिंग करते हैं हम ये जांचने के लिए कि क्या कहते हैं, नेटवर्क टेस्ट करने के लिए हम पिंग का यूज करते हैं। तो इसमें से पिंग का फुल फॉर्म क्या होता है, पैकेट इंटरनेट ग्रॉपर, ठीक है, ये आपको याद करना है। पिंग का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है आपका, पैकेट इंटरनेट ग्रॉपर, ठीक है। नेटवर्क कनेक्शन को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो पिंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, पैकेट इंटरनेट ग्रॉपर। GSM का पूरा
नाम क्या है, जीएसएम का पूरा नाम क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो आपने देखा होगा मोबाइल में कभी कभी जीएसएम लिखा हुआ आता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है, ये तो सिंपल है, ठीक है, सभी को पता होगा क्या है इसका पूरा नाम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है, दोबारा क्वेश्चन आ गया, रैम का क्या है आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। पारा तापमापी मरकरी थर्मामीटर का एक उदाहरण है, ठीक है, किसका उदाहरण है, ये आपका एनालॉग कंप्यूटर का है, ठीक है, ये आपको याद करना है, किसका उदाहरण है आपका, एनालॉग कंप्यूटर का। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक शक्तिशाली प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसे बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का पेशेवर गुणवत्ता वाले प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रजिस्टर मेमोरी रजिस्टर के रूप में मौजूद होती है, जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो कहाँ मौजूद होती है, वो आपका सीपीयू में मौजूद होती है, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया था कैसे मेमोरी जो होती है वो छोटी होती है, वो फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है, सबसे फास्ट कैसे होती है, ठीक है। और ये जो आपकी रजिस्टर मेमोरी होती है ये कहाँ पे स्टोरेज होती है, ये आपका प्रोसेसर में होती है, यानी कि प्रोसेसर सीपीयू में होती है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, सीपीयू में आपकी लोकेटेड होती है। माउस का आविष्कार सन 1963 में किसके द्वारा किया गया, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, ये किसके द्वारा किया गया, डगलस सी एंगलबार्ट, ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको याद करना है, डगलस सी एंगलबार्ट ने माउस का आविष्कार किया था। उसके बाद है अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट या लाइन टू द एंटायर के लिए शॉर्टकट कुंजी कमांड क्या है, Ctrl+C, अलाइन करने के लिए आपकी जो शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+E होती है, ठीक है। उसके बाद है साधारण वेब को क्या कहा जाता है, वेब को क्या कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, जिसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, टिम बर्नर्स-ली ने। रैम क्या है, रैम जो है एक वॉलेटाइल मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है, जो इसमें डेटा स्टोर होता है ये तब तक रहता है जब तक सिस्टम ऑन होता है, जैसे ही आप सिस्टम बंद करेंगे तो इससे इसमें जो स्टोर होगा वो डिलीट हो जाता है, ठीक है, इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और जो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमेटेड प्रभावों को परिभाषित करने और उनका पूर्वावलोकन करने का एक आसान तरीका है, वो क्या है, कस्टम एनिमेशन। Which of the following is a transformer and voltage control device in computer that furnishes power to the all electronic components? तो वो क्या होती है, वो आपका SMPS होता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म में लिख देता हूं, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। जैसे कोई भी आपका जो वोल्टेज होती है तो इसका काम क्या होता है, जो वोल्टेज होती है आपकी कन्वर्ट करता है वोल्टेज को कंप्यूटर एक्सेप्टेबल रेंज में कन्वर्ट करता है एसएमपीएस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ लार्ज मल्टी लेयर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इनसाइड अ कंप्यूटर कंटेनिंग सीपीयू, बीआईओएस, आरओएम, रोम चिप्स और सीएमओएस सेटअप एंड ऑफन कंपोनेंट इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं, जिसमें ये सारी चीजें लगी होती है, मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस टाइप अलाउ द सोर्स कोड टू बी अवेलेबल टू यूजर इन एडिटेबल फॉर्मेट। मैंने आपको बताया था, ठीक है, उबंटू जो है आपका ओपन सोर्स सिस्टम है, तो वो क्या है, उसे क्या कहते हैं, हम ओपन सोर्स कहते हैं, जिसका कोड जो होता है आपको एडिट करने के लिए अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका है विच अमंग द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय केबल टेलीविजन सिस्टम टू सेंड डेटा ओवर, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, कोएक्सियल केबल यूज की जाती है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज विंडोज प्रोग्राम इज यूज्ड टू कैंसिल अ कमांड बिफोर इट एग्जीक्यूट, ये आपका कौन सी कुंजी होती है आपकी, यानी कि की होती है, वो आपकी एस्केप होती है, ESC आपका कोने में होती है, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर टॉप कॉर्नर पर आपकी कौन सी की होती है, ESC, ठीक है, एस्केप। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि वहां पे आप एक ही टास्क कर सकते हैं, तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, MS-DOS, ठीक है, MS-DOS है। जैसे आप, मैंने एक क्वेश्चन ये भी आया था जिसपे आप मल्टीटास्क कर सकते हैं, वो आपका विंडो होता है, जहां पे सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आपका MS-DOS होता है, एक ब्लैक सी स्क्रीन खुल जाती है, तो इसका आंसर MS-DOS हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द अमाउंट ऑफ डेटा
अ डिस्क ऑफ कंप्यूटर कैन स्टोरेज नोन एज, उसे क्या कहते हैं आपका डेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन आ गया एडिटेबल फॉर्मेट में, ओपन सोर्स है इसका आंसर। और नेक्स्ट है आपका अनवांटेड जंक और अनसॉलिसिटेड मैसेज सेंड थ्रू ईमेल आर कॉल्ड, आपने देखा होगा जो अनवांटेड जंक होता है वो कहां चले जाता है, स्पैम मेल में चले जाता है, एक ऑप्शन होता है। उसके बाद है इन विंडोज शिफ्ट कंट्रोल एंड ऑल्ट की आर कॉल्ड, ठीक है, इन की को क्या कहते हैं, मॉडिफायर की कहते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, क्वेश्चन छोटा है थोड़ा, इसको मैं लार्ज कर लेता हूं। व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज द डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल एक्सेस टू द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस कॉल्ड, ठीक है, उस प्रोग्राम को आप क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद और भी जो एग्जाम में आए और क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आप देखें, इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये आपके एग्जाम में, जैसे अभी दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम आने वाला है कांस्टेबल, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके आरआरबी एनटीपीसी में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। और उत्तराखंड में जो नैनीताल बैंक का आने वाला है उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें 40 क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर के। तो आप इसे करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।